हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके इग्नू के री इवैल्यूएशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके री इवैल्यूएशन में ओनली फोटोकॉपी या फिर ओनली री इवैल्यूएशन या फिर बोथ री इवैल्यूएशन और फोटोकॉपी, इन तीनों में से आपके लिए क्या सबसे बेस्ट होगा और क्या डिफरेंस होता है रिजल्ट में जब आप इन तीनों में से किसी एक के लिए अप्लाई करते हो। तो इसी के बारे में आज की इस पूरी वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा विद प्रूफ। मैं आपको उसके लिए प्रूफ भी दिखाऊंगा, रिजल्ट और फोटोकॉपी कुछ स्टूडेंट्स का। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इग्नू की हर अपडेट के लिए। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हो, मुझसे अपना डाउट पूछना चाहते हो इग्नू से रिलेटेड, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपके रिजल्ट से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप ये देख सकते हो कि कैसे आप मुझे कॉल करके अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, मैं पहला आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका रीवैल्यूएशन होता है उसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो देखिए, पहले तो आपके पास ऑप्शन ये होता है, आप केवल फोटो कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसका प्राइस होता है 100 रुपये पर सब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है ओनली रीवैल्यूएशन, यानी कि आप केवल अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करवाना चाहते हो, आपको फोटो कॉपी नहीं चाहिए, केवल आप अपनी कॉपी को चेक करवाना चाहते हो दोबारा से। और तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है बोथ के लिए, यानी कि आप फोटोकॉपी और रीचेकिंग दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो जिसका प्राइस होता है 100 रुपीज़ फोटोकॉपी का और 750 रुपये आपके रीवैल्यूएशन का। तो टोटल 850 रुपये पर सब्जेक्ट आपका बोथ यानी कि दोनों फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन का होता है। मैक्सिमम केसेस में आपके जब आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो, फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन दोनों के लिए जब आप अप्लाई करते हो, तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स के 90% स्टूडेंट्स के 15 से 20 मार्क्स नॉर्मली बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की फोटोकॉपी और रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो पहले स्टूडेंट की मैं आपको फोटोकॉपी दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि बोथ अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो, रीवैल्यूएशन और फोटोकॉपी दोनों के लिए ही आप अप्लाई करते हो, तो आपके मार्क्स क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला तो ये रीज़न है। देखिए, जैसा कि इस स्टूडेंट की जो फोटोकॉपी है उसमें सारे ही इसके आंसर्स को क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन जब इसने फोटोकॉपी और रीवैल्यूएशन दोनों के लिए अप्लाई किया था तो इसके ये जितने भी जो आंसर्स गलत थे, इसके केवल यही आंसर्स पर इसको मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी इसके सारे जो आंसर हैं उनको क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन जब इसने फोटोकॉपी और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया तो इसके यही क्वेश्चंस दोबारा से चेक किए गए और इन पर इसको मार्क्स मिले थे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये इग्नू की एक अलग तरह की एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये मार्क्स दिए गए हैं ये 4 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है, इसमें ये समझ में भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण इस स्टूडेंट के मार्क्स कम आए थे। तो कैलकुलेशन मिस्टेक और इस तरह की कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स जो इवेलुएटर कर देते हैं उसकी वजह से भी आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इस वजह से भी आपकी जो फोटो कॉपी है वो ज़रूरी हो जाती है आपके रीवैल्यूएशन में, क्योंकि इससे आपके जो मार्क्स होते हैं वो इंक्रीज होने के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पास एक प्रूफ होता है कि मेरे मार्क्स एक्चुअली में कम आए क्यों हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है कि इस स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम में, इस स्टूडेंट्स की जो मार्क्स आंसर शीट थी उसमें प्रॉब्लम ये थी, जो ये आपके मार्क्स यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं और यहाँ पर जो मार्क्स को लिखा जाता है प्लस करके वो 35 थे 50 में से, लेकिन इसके रिजल्ट में आए थे 0। तो 0 से सीधा 35 इसके मार्क्स हो गए, यानी कि ये अपडेट करने में गलती कर दी इग्नू ने और उसकी वजह से इसको रीवैल्यूएशन या फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ा और उसके लिए इसको 850 रुपये देने पड़े, जब जाकर इसके मार्क्स जो है जो आए थे 35 वो अपडेट हुए। ये कुछ मिस्टेक हैं बहुत ही कॉमन जो इग्नू की तरफ से
स्टूडेंट्स की जो कॉपीज़ हैं, आंसर शीट हैं, उनमें की जाती है। तो इस वजह से आपकी जो फ़ोटो कॉपी है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको फ़ोटो कॉपी के लिए भी अप्लाई करो और रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई करो। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है इग्नू की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको इन्होंने चेक ही नहीं किया है, यानी कि इस पर मार्क्स ही नहीं दिए, इसको चेक ही नहीं किया। और इसी तरह से जिसको जितना भी इसने लिखा था दूसरा क्वेश्चन, वो भी इन्होंने चेक नहीं किया। तो इसी तरह की मिस्टेक्स जो होती हैं आपकी, वो फोटो कॉपी के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास प्रूफ हो जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम क्यों आए हैं, और आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे, और आपके मार्क्स 100% बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो और फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप केवल फोटो कॉपी के लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास प्रूफ तो होगा, लेकिन आप फिर उससे अपने मार्क्स को इंक्रीज नहीं करवा सकते। तो इसीलिए आपको दोनों के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको आपके मार्क्स इंक्रीज करवाने हैं तो। अब देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के, ये जून 2022 का रीवैल्यूएशन और टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जून 2022 का टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा और राइट साइड में आपको रीवैल्यूएशन का रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, पहले तो मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ रिजल्ट को। तो पहले सब्जेक्ट में देखिए BEGE 142 में इसके 58 आए 100 में से, और रीवैल्यूएशन के बाद इसके मार्क्स और कम हो गए, यानी कि 100 में से 49 हो गए। लेकिन उसकी टेंशन आप मत लेना, क्योंकि जब आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स होते हैं वही आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट होते हैं। नेक्स्ट है BEGE 145, 100 में से 53 मार्क्स थे और रीवैल्यूएशन के बाद 100 में से 55 हो गए। नेक्स्ट है BEGE 171, पहले 100 में से 47 मार्क्स थे और रीवैल्यूएशन के बाद 60 मार्क्स हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं BEGS 186, 100 में से 55 मार्क्स थे और रीवैल्यूएशन के बाद 72 हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट है BHDE 143, पहले थे 49 100 में से और रीवैल्यूएशन के बाद 44 हो गए, तो यहाँ पर मार्क्स डिक्रीज हो गए। नेक्स्ट है BHDE 144, पहले थे 100 में से 64 और रीवैल्यूएशन के बाद 2 मार्क्स बढ़कर 66 हो गए 100 में से। तो इसी तरह से आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं रीवैल्यूएशन में, 12 से 20 मार्क्स तक आपके नॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है BSOG 176, इसमें 100 में से 40 हैं और रीवैल्यूएशन के बाद 100 में से 55 हैं, तो यहाँ पर भी मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट ये है आपका दिसंबर 2021 का रीवैल्यूएशन और टर्म एंड एग्ज़ाम का रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसका कंपेयर करें तो BEGC 133 में पहले थे 45 100 में से और रीवैल्यूएशन के बाद 62 हो गए, तो यहाँ पर भी काफ़ी मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट है BEGC 134, 100 में से 56 और रीवैल्यूएशन के बाद 1 मार्क्स बढ़ गया, 100 में से 57 हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके केवल 1 से 2 ही मार्क्स बढ़ते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपके 2 मार्क्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके मार्क्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं ना। तो नेक्स्ट है BEGLA 137, 100 में से 40 और रीवैल्यूएशन के बाद 100 में से 44। नेक्स्ट है BEGLA 138, 100 में से 40 मार्क्स और रीवैल्यूएशन के बाद 100 में से 52 मार्क्स। नेक्स्ट है BEGS 183, 50 में से 34 मार्क्स और रीवैल्यूएशन के बाद 50 में से 36 मार्क्स। नेक्स्ट है BHDC 133, सो इसमें है 100 में से 66 मार्क्स और रीवैल्यूएशन के बाद 100 में से 72 मार्क्स, तो यहाँ पर भी काफ़ी मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। BHDC 134 में 100 में से 61 और रीवैल्यूएशन के बाद 100 में से 73 मार्क्स इंक्रीज हो गए। BPCS 186 में 50 में से 18 मार्क्स मिले हैं और रीवैल्यूएशन के बाद 50 में से 21 मार्क्स हो गए। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया विद प्रूफ कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट को कंपेयर करके कि आपके जो रीवैल्यूएशन होता है उसमें कितने मार्क्स होते हैं, आपके टर्म एंड एग्ज़ाम में और रीवैल्यूएशन के मार्क्स में क्या डिफरेंस आता है।
अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो या फिर केवल फोटोकॉपी के लिए या फिर केवल रीवैल्यूएशन के लिए, तो क्या क्या आपको एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या आपको डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैंने सब आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इग्नू की तरफ से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।